नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो, मैं जितेंद्र कुमार वर्मा वैद हमारे कवि संचाय चैनल में आप मन के हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। संगवारी हो, आज मैं मानिक चौरी गांव पहुंचे हूँ और ये मानिक चौरी गांव के हमारे साहित्यकार भैया जो पूरा छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे नान्हे नान्हे कवि मन ला, कलमकार मन ला सकेल के पूरा जुड़ियाए के प्रयास करत रहे। तो आवो सीधा गोट बात करथन और भैया से जाने के प्रयास करबोन कि ये छोटे छोटे लइका मन ला सकेल के का करना चाहते और बड़े सियान मन ला पिछवाबो उनके थे का कथे। आओ इकर विचार ला जानबो। तो संगवारी हो, पहले तो भैया से मेल मुलाकात करते ना, गीत कविता कलो सुनाई और सुन। तो तुकाराम साहू जी, आपके हमारे कवि संचाय चैनल में हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। आपके जम्मू दर्शक मुल्ला मोर जोहार है, जय हिंद। भैया सबले पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप एक छोटे से गांव में हो और ये गांव से निकल करके आप पूरा छोटे छोटे कवि मन ला, साहित्यकार मन ला सकेलत रथो, जुड़ियावत रथो। अभी जैसे नव कलमकार मंच के कार्यक्रम हुई रायपुर में, तो बहुत ही सुंदर और शानदार आयोजन रही सवे। तो ये छोटे लइका मन ला सकेले बटोरे के का उद्देश्य है आपके? मैं नव कलमकार साहित्य मंच के माध्यम से जी नवा नवा कलमकार मन संग एक बूता करे के प्रयास करत हूँ। ये बूता है जागरण के। जी मोर इच्छा है, मोर ये संस्था नव कलमकार साहित्य मंच की जी एक उद्देश्य है, सिद्धांत है जी कि नवा नवा लइका मन जो सुदूर अंचल में है, जी जी जो 2 लाइन भी लिखत है जी लेकिन ओकर ऊपर कोई ध्यान नहीं दे पाते जी, या तो जहाँ ध्यान दे जाते वहाँ सिर्फ लाभ के लिए जो संस्था या व्यक्ति मन ध्यान दे जी। लेकिन हमारी इच्छा है, हमारे संस्था के एक उद्देश्य है कि जतका कलमकार है, अगर वो 2 लाइन भी लिखत है जी, अगर वो गलत भी लिखत है तब वो लोग संग में खड़ा होकर के वो प्रोत्साहित करके सही लिखे के प्रेरणा दे जी। एक प्रयास चलत है। जी 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 जी। तो भैया जैसे आपो एक गीत कविता लिखता हो तो एक आठो हमरो अपेक्षा इसकी हमारे दर्शक मन ला कुछ सुनावन, काबर की एक कलमकार साहित्यकार मन के पास बैठथन ना, तो एक आठो गीत वगैरह ला सुनथन और सुनाथन, तब हमारे दर्शक मन पसंद करते। ज़्यादा गोट बात ला मत करे करो, गीत कविता सुनाए करो, ज़्यादा इसे बोलते। तो एक ठो हम सुनना चाहबो, हमारे दर्शक मन ला सुनाना चाहबो। बिल्कुल। मैं सबले पहले अपन छत्तीसगढ़ के परिचय के रूप में रचना रखत हूँ। जी स्वागत। कि मोर भुइया के गोठल का गोठी आवा, ये निम गारुग है संगवारी, मर्यादा पुरुष के मामा गाँव, जी हाँ खेलिन माता राज दुलारी, और करम देवता ला सुमर्थे, जी हाँ सुमर्थे डोलिया के ओन्हारी, सुघर लालन पालन करथे, जिला कही थे छत्तीसगढ़ महतारी। और मैं युवा मन पर लिखता हूँ जी, युवा मन के ऊपर ही मोर विशेष ध्यान रहते जी। तो मैं कहता हूँ कि स्वयं के आवाहन की श्रृंखला निश्चित कर लो, वो मैं लिखता हूँ जी। तो स्वयं के आवाहन की श्रृंखला निश्चित कर लो, सिद्धांतों का साधन अपना निश्चित कर लो, और स्वयं के आवाहन की श्रृंखला निश्चित कर लो, सिद्धांतों का साधन अपना निश्चित कर लो, इतने प्रबल बनो कि दुर्बलता छूने ना पाए, शत्रु देखे भय से कांपे, थर 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 आए, और साहस तुम्हारा सिर चढ़कर बोले, हिमालय आकर शीश झुकाए, इतने स्वाभिमानी हो जाओ कि प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या बात। ये विशेष रूप से मैं उन कलमकारों से कह रहा हूँ जो कलमकार, जिन कलमकारों को ऐसा लगता है, नए नए उभरते रहते हैं, उनको लगता है कि किसी वरिष्ठ के या किसी के पिछलग्गू होकर के पूछ बन करके अगर आप बड़े साहित्यकार के रूप में उभरना चाहते हैं तो ये ऐसा संभव नहीं है। आपका बड़े साहित्यकार के रूप में उभरने का जो आप तभी उभर सकते हैं जब आप अध्ययन करेंगे, साहित्यिक चीज़ों में, साहित्यिक गतिविधियों में रत रहेंगे जी, तभी आप कुछ कर पाएंगे जी। अन्यथा आप किसी के पिछलग्गू हो करके कुछ नहीं कर सकते जी। भैया अब मैं ये जानना चाहूँ कि आपके जो जन्म जो है यही गांव में हुए, मानिक चौरी में ही?
हो मोर जन्म मानिक चौरी में ही हो है। जी। और माता पिता के नाम का है? मोर पिताश्री के नाम है श्री समयलाल साहू और मोर माता जी के नाम है श्रीमती कांति देवी साहू। जी। और के भाई बहनी होगा? हमन 2 भाई और 1 बहनी है। जी। और मोर अभी 5-6 महीनों में बिहाव भी हो गए हैं। अच्छा। तो मोर एक जन बाई तक है। अच्छा, एक जन भाई तक हवे। ओकर नाम का है? मोर श्रीमती के नाम है इंदू साहू। जी। तो बढ़िया है, मतलब एक जन भाई हवे तो एक जन रखो और दोबारा दूसरा मत लाहो। और आपके शिक्षा दीक्षा कहाँ तक के होए और कहाँ होए? मोर शिक्षा हायर सेकेंडरी बिरकुना स्कूल में हायर सेकेंडरी हो गई। जी। और मोर ग्रेजुएशन मास्टर्स पीजी कॉलेज कवर्धा में हो। जी। और अभी बीएड के भी योजना बना थे, तो अभी बीएड भी हो जाए। जी। मतलब शिक्षा दीक्षा भी जारी हवे और बर बिहाव घलो कट रहे हवे, तो बढ़िया है। मतलब मैं जहाँ तक के सोचता हूँ समझता हूँ कि एकर योजना जो है, प्लानिंग जो है बहुत बढ़िया है। काबर कि आज के डेट में बेटी हो चाहे बेटा हो, अगर उम्र हो गए और उम्र होए के बाद में मतलब अपन गोड़ में खड़े होबो, अरे वो प्रत्येक गोड़ में खड़े होके 20-21 साल हो गए, उम्र हो गए 22 साल 25 साल के अंदर में बिल्कुल मतलब बेटी बेटा के जैसे उम्र होते बिल्कुल शादी बिहाव कर देना चाहिए। काबर कि अभी नोनी मन ला देखबे तो मन का कहीं सरकारी नौकरी वाले चाहिए, और बाबू मन ला देखबे तो हमारे गोड़ में खड़े हो जाने से कहते। तो बाबू जो है वे इला सरकारी नौकरी वाले भाई मिल गए। यहो एक संयोग है, मतलब नोनी मन के सोच रहे थे तो बाबू मन के घलो सोच रही हुई, तो वैसने ढंग के इकरो चला थे। तो अभी जैसे आपके आय के साधन का है, मतलब का व्यवसाय वगैरह कुछ करते हो? मोर निजी आय के अगर विषय में कहो जी, तो पूर्व में तो मैं एक प्राइवेट शिक्षक रहे गुरुकुल पब्लिक स्कूल का जी जी पढ़ा जाता है। जी। ओखर बाद अब शादी के बाद वाइफ तो सरकारी नौकरी में हो गए जी। तो ओखरे संग अब टंगाए हम मम्मी का। क्या बात है, बढ़िया है बढ़िया है। संगवारी वो एक ऐसे प्राणी है जिन मतलब पुरुष मन है जब नौकरी में रहते ना तो बाई घर में छोड़ दे रहते, और नहीं तो कर बाई कहूँ झगड़ा लड़ाई करके नहीं हम तोरे संग जाबो इसे कहते, तो ये आदमी है ओकर संग में गए हवे। यहो एक संयोग है देख, ऐसे मतलब लोगन ला जोड़ते एकरो जोड़ैया आगे। तो बहुत बढ़िया बात है कि आप वहाँ रखो। तो ये नौ कलमकार जो अभी कार्यक्रम कराए हो, तो ये पहली बार हो इसे कि और आ चुके रहे हो? नौ कलमकार साहित्य मंच जो है 2018 में 2-4 मित्रमन मिल करके हमने एक ठो समिति बना कर जी नवा कलमकार मतलब जोड़े की एक कोशिश करबो, इसे करके योजना बना। जी जी। योजना धीरे धीरे गतिमान होत गई। जन्मदिन के अवसर में और विभिन्न अवसर में क्षेत्र में ही कवर्धा के क्षेत्र में कार्यक्रम करते रहे। जी। फिर लॉकडाउन के समय हो गए। लॉकडाउन के समय में फिर हमने एक अभियान चलाया। जी। वो समय के अभियान है बहुत कारगर सिद्ध हो। कारगर ऐसे हुई कि जिन समय में लॉकडाउन की स्थिति रही से वो स्थिति में निराशा भरे स्थिति रही से जी। वो स्थिति में लोगन मन घर में बंद रही से और अपने आप ला बड़ा निसहाय और निराशाजनक सोच बनाए रखत रही से। लेकिन ऐसा समय में मोला लगिस कि कहीं ना कहीं जागरण करे के प्रयास करना चाहिए। जी। तो नवा लड़का मतलब हम फेसबुक के माध्यम से लाइव एकल काव्य पाठ अभियान में जोड़े। धीरे धीरे बहुत तकन कलमकार मन हमारे संग जुड़ी। ओखर बाद हम फिर से दूसरा वर्ष में भी हम वही अभियान ला दूसरा लॉकडाउन की स्थिति में भी वही काम करें। जी। तो हमारे संग कलमकार मन नवा कलमकार मन मतलब मोला ताज्जुब होते जब मैं सोचता हूँ तो सुदूर देवभोग के क्षेत्र से कोई एक युवा कलमकार जहाँ मतलब वो जहाँ अभाव है, अभाव की स्थिति है, जहाँ लाइट नहीं, बिजली नहीं, नेटवर्क की पर्याप्त स्थिति नहीं जी, तो वहाँ जब वो कोई आदिवासी कलमकार जब गमछा पहन करके लुंगी पहन करके जब वो अपन काव्य पाठ करते हैं जी, तो मोला आंतरिक रूप से बहुत खुशी होती जी जी। तो वहाँ से हम चल करके आए ना, वो हमारा प्रयास फिर 2023 के समय में जी जी, पिछले अक्टूबर में हमने एक
प्रदेश स्तरीय फिर जतका लाइव काव्य पाठ करे खरमन के सम्मान के कार्यक्रम रखे जी। और फिर वहीं से फिर अभी अब दूसरा वर्ष में भी अब 2 अक्टूबर के रखे रहने जी जी। तो सब कलमकार में जुड़त एक स्थिति है कि हमन काम विशेष रूप से करत हन नवा लइका मन बर जी। 2 लाइन लिखत है तो 2 लाइन लिखैया ला कुछ कोनो जन तथाकथित तरीके से जो और रास्ता बताबो तब मतलब रास्ता खुली कथा कथित जो वरिष्ठ साहित्यकार माने जाते वो मन हाँ का करते कि नवा लइका मन आगू आने में जी। मैं उनको भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कोपलों को तने की अहमियत समझाइए जी। कोपलों को तनों की अहमियत समझाइए, लेकिन फिक्र हो बिना कोपल तने भी डंठल हो जाएंगे। क्या बात। तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर बड़े हम उनसे ज्ञान प्राप्त करके उनका आशीर्वाद प्रेरणा लेकर के उनसे हम आगे बढ़ें, अगर वो हमें बढ़ाएं तो उन्हीं का नाम होगा जी, ना कि हमारा ही केवल फायदा है जी। तो दोनों एक दूसरे के पूरक बन करके अगर साहित्य समाज का दर्पण होता है तो दर्पण की भांति अगर हम समाज को प्रतिबिंबित करें तभी एक सही सच्चे साहित्य के सेवक साधक के रूप में हम आगे आ सकते हैं जी। तो इसी के प्रयास के साथ नए कलाकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी, जी। और ये एक तरह से सरस्वती मैया का आशीर्वाद है और बड़ों का आशीर्वाद है। मैं इस पर बहुत बिलीव करता हूँ और यही विश्वास के साथ मैं काम करते जा रहा हूँ जी। क्या बात। तो तरुण भाई, आप खुद एक युवा हो और युवा कलाकार मन ला पूरा जोड़े के प्रयास करते हो, तो हमारे चैनल के माध्यम से युवा मन ला आप का संदेश देना चाहोगे? मैं जम्मू और भाई बहनी युवा कलाकार मन ला यही निवेदन करूँ और सुझाव दूँ कि आप कोकरों से आशा मत करो जी। आप ये आशा मत करो कि आप ला कोई मंच में अचानक ले जाके बैठा दे, आप पढ़ लो, आप बहुत बड़े हो जाओ, ऐसा सोचना गलत है। कोकरों पीछू लग के आप कुछ नहीं कर सको जब तक कि आप में स्वयं से जागृति नहीं आई कि खुद मैं कुछ करूँ साहित्य। देखो, जब तक आप पढ़ू नहीं, जानू नहीं, तब तक आप अच्छा साहित्य की रचना नहीं कर सको। तो सबसे पहले तो यही एक सुझाव दूँ कि जतका नवा साथी मन है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाओ, साहित्य के किताब पढ़ाओ, दर्शन की किताब पढ़ाओ, अलग अलग विभिन्न किताब मतलब पढ़ाओ, जानो, ज्ञान के अर्जन करो, तब जाके आप श्रेष्ठ रचना लाओ जी। दूसरी बात ये कहूँ कि आप वंदना के पंक्ति ला छोड़ दो। बहुत हो गए कि कोनो महतारी वंदन करत है तो कोनो बाप वंदन करत है जी, तो और कोनो कुछ करत है तो कोनो भारत माता वंदन करत है तो कोनो छत्तीसगढ़ महतारी वंदन करत है। वंदन के समय हो गए, करें वंदन जी। अब आप नवा लइका नवा कलमकार के रूप में आप ये मैसेज दो, ये संदेश दो कि जतका समस्या है हमारा आसपास बहुत सारा विषय है जी, बहुत सारा समस्या है, वो विषय वो समस्या के ऊपर लिखाओ, लोगन मन ला जागरूक कराओ, ओखर बारे में बताओ जताओ जी। तो एक ये सुझाव है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कलमकार साथी मन ला कि जब हम शुरुआत करथन ना तो हमला ऐसे लगते कि मंच में जेन बोलत है वही मन कवि है, वही है कविता है, वही है गीत है। तो ये सब भूल ला छोड़ा जी। केवल मंच में प्रस्तुति देवत है तेने मन है कवि नो जी जी। आप साहित्य ला समझाओ, जानो, आप ला जानू तब पता चलही कि साहित्य केवल मंच में सुना देते तेने चीज है नो है। मंच में तो 4 ठोक चुने हुए रचना मतलब सुनाते जी, कवि मंची रचना में, लेकिन असल में रचना बहुत है जो साहित्य के माध्यम से समाज के दर्पण के रूप में दिखा थे दुनिया ला जी। तो वो चीज़ ला दिखाना है, वो ला पढ़ना है, वो चीज़ ला आप लिखाओ, अपन रचना में शामिल कराओ। तो ये भूल जाओ कि मंच में ही जो पढ़ा थे वही मन कवि है। आप अगर मंच में प्रस्तुति नहीं दे पाते हो, आपकी प्रस्तुतिकरण सही नहीं है, तो आप बिल्कुल नर्वस मत हो, बिल्कुल आप नकारात्मक मत सोचो कि निराश मत हो कि मैं नहीं कर सकता हूँ जी। आप
केवल और केवल मंच में जा कर के ही कवि नहीं हुआ। आप रचना लिखो, सतत साहित्य की साधना करत रहो, आप एक अच्छे कवि के रूप में संगत और कलमकार मन के, साहित्य सेवक मन के, साधक मन के संगति करत रहो। धीरे धीरे करके आथे, कोनो एके दर नहीं आ कुछ चीज़ है। तो यही सुझाव है मोर जी जम्मू कलमकार जो साथी मन ले। जी 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 बिल्कुल संगवारी हो भाई, कहना यही है कि कोई एकदम से मंच में डायरेक्ट एक ही बार में डायरेक्ट छत में नहीं चढ़ो, पहली ज़मीन में रहो, ज़मीन के बाद में सीढ़ी 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 तब जाके ऊपर में जाओ। तो एक एकाएक कोई बड़े कवि नहीं हो जाए। और बड़े कवि को न होए नहीं, बोला जनता बनाते और जनता बनाते और जनता के साथ में खुद ला मेहनत करना है। आपके कलम में अगर धार है तो आप लोग कोनो नहीं रोक सका है। टांग खींचने वाला तो दुनिया हवे, कोई टोका टाकी कर ही कुछ बोल ही, कई जन तो समझाने वाला है भाई जिसे मंच देवते हुए नया नया कलमकार मन ला ऑनलाइन जोड़त हुए। अभी रायपुर में 2 तारीख के वहाँ कार्यक्रम रही से, पूरा कलमकार मनाए रही से। और भाई के औ योजना हवे, बहुत जन पढ़े के बार समय भी कम पड़ गए, अतिक जन मतलब वहाँ कवि मन पहुँचे रही हवे। तो उग्रो मन के लिए प्रयास है कि और कुछ आयोजन करे जाए। तो ऐसे ढंग के मंच देवत है और कईयों मंच है। हमारे साहित्य एक रायपुर में वक्ता मंच है और साहित्य सृजन परिवार है। ये मन सिर्फ मंच दे के प्रयास करते हैं, अपन जेब से खर्चा करके आप ला पूरा बकायदा एसी हाल में कुर्सी लगा के माइक लगा करके आप ला समय देवत है। वक्ता मंच के हर महीना में कार्यक्रम होते, साहित्य सृजन के हर महीना में कार्यक्रम होते और बहुत सारा मंच हवे जिन मन के कार्यक्रम आयोजन होते। प्रमुख आयोजन मन के मंच के नाम एकर से दिले हूँ कि इगर मन से लगभग जुड़े रहता हूँ, आना जाना होता रहते, इगर कारण मैं नाम लेता हूँ। लेकिन बहुत सारा भिलाई में भी मंच है जिन मन भी कार्यक्रम करात रहते, नाम तो मोला एकाएक नहीं आते। भोरमदेव वाले मन के भी कार्यक्रम होते, भोरमदेव साहित्य सृजन है और छंद के छाव परिवार है, इकर मन के साल में 2 बार आयोजन होते। और पटल में भी बहुत सारा ऐसे कार्यक्रम है जिनमें सीखे और सिखाए के मौका देते और जिन वहाँ सीख जाते तेन मन और लड़का मन सिखाते। तो ऐसे मतलब बहुत सारा जो संस्था है और जो गुरुजी है तेन मन जोड़े के प्रयास करते, वैसने भाई के भी प्रयास है। तो तरुण भैया आप अपन अति कीमती समय ला देव और सुंदर सुंदर गोट बात करे हो और हमारा युवा कलाकार मन बर अति सुंदर सुझाव देव, एक लिए आप हमारे कवि संघ चाय चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आपके जम्मू दर्शक मन ला आप अपन खबर की सबों के समय हाँ कीमती होते, आप भी अपन समय निकाल करके 100 किलोमीटर दूर यह मोर गाँव में मानिक चौरे में आए, तो उनके लिए भी आभार है। और मैं श्रोता मन ला कवि संघ चाय के श्रोता मन ला कलमकार मन ला कहूँ कि चैनल से जुड़े रहूँ, काबर की एमन कलाकार कलमकार कवि मन साहित्यकार मन के इसी प्रकार से बहुत सारा चीज़ उनकर मन से जुड़े हुए गतिविधि मन ला ब्लॉग करत रही। तो उनकर से जुड़े रहो, जानकारी लेवत रहो और एक साथ जोहार है। जोहार।